सर, सबसे पहले बधाई कि आपकी सरकार, बीजेपी की सरकार एमसीडी में भी काबिज हो गई। अब ट्रिपल इंजन की सरकार, शायद ये पहली बार होगा कि पूरे हिंदुस्तान में बहुत कम जगह है कि ट्रिपल इंजन की सरकार कहने योग्य आप बने। धन्यवाद। देखिए, इसमें भी कोई दो राय नहीं कि 27 वर्षों के बाद हमारी सरकार बनी है और माननीय मोदी जी की सरकार 2014 से चल रही है। उनके नेतृत्व में हम काम कर रहे हैं। लेकिन दिल्ली का दुर्भाग्य था कि पिछले 2.5 वर्षों से यहाँ पर नगर निगम में आम पार्टी की सरकार थी और उसी समय में दिल्ली में भी आम पार्टी की सरकार थी। लेकिन दिल्ली की जनता जितनी त्रस्त थी, चाहे वो सफाई का मामला हो, चाहे नालों का मामला हो, चाहे सड़कों का मामला हो, चाहे बसों का मामला हो, सभी तरह से लोग परेशान थे। और उसके बाद ऊपर से यूज़र चार्ज उन्होंने लगा दिया, ये लेके आए। और अब जब ये रूलिंग में थे, हमने विरोध किया था कि हम यूज़र चार्ज को जब भी हम सत्ता में आएंगे हटा देंगे। और हमने आज अपना प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में, उनका आदेश था और मेयर साहब भी थे, उसको हमने कल से हम हाउस में ले आएंगे और डेफर कर दिया गया है इसको। और भविष्य की बात यह है कि आरडब्ल्यू ने यह कहा कि हमसे सुझाव मांगे जाएं। तो सुझाव में समय लगेगा, कितना लगेगा, कैसे आगे नीति तय होगी, वो बात की बात है सर, आपके प्रतिद्वंदी कांग्रेस पार्टी कहती है कि हम भी तो सरकार में थे, हमारा तो कोई बीजेपी ध्यान ही नहीं देती, हमारे बारे में बोलती नहीं है, सिर्फ वो कटाक्ष करते हैं आम आदमी पे। और आप तो कांग्रेस को भी कह रहे हैं, 27 साल में आप कांग्रेस को भी लपेट दिया। देखिए, अभी हाउस में 8 मेंबर कांग्रेस के और चुनाव में उन्होंने नॉमिनेशन कर दिया। 8 काउंसिलरों से चुनाव जीता जा सकता है क्या? एक ध्यान आकर्षित करने के लिए उन्होंने चुनाव लड़ लिया। मैं ये कह रहा हूँ कि कांग्रेस तो चौथे नंबर पे चली गई, दूसरे नंबर पर आम पार्टी है। फिर मुकेश गोयल जी ने अपनी टीम खड़ी कर दी 15 लोगों की, और आम पार्टी के पार्षद सभी में असंतोष है क्योंकि उनके 2.5 वर्ष में कोई काम क्षेत्र में नहीं हुआ, नीतिगत कोई फैसला नहीं हुआ। उनके क्षेत्र में कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, कूड़ा हटाने के नाम पर वो आए थे, लेकिन आज भी कूड़े के ढेर क्षेत्रों में भी लगे हुए हैं। लेकिन जब से हमारी सरकार है, मुख्यमंत्री जी लगातार सड़कों पर है, सभी मंत्री सड़कों पर है और नगर निगम के सभी हमारे काउंसिलर और हम दोनों मिलकर दिल्ली को, मुझे लगता है कि आने वाले 15 से 20 दिन में हम कूड़ा मुक्त कर देंगे ताकि दिल्ली की जनता को इस बार जल भराव की समस्या का सामना ना करना पड़े। सर, क्या ये दिल्ली के जो सफाई अभियान आपने शुरू किया है सराहनीय है, लेकिन ये इसका कोई डेडलाइन आपने रखा है कि नाले कब तक साफ़ होंगे? क्योंकि ये बात सच है कि बारिश आना है, वो तो लगभग ऑलमोस्ट 1-2 हफ्ते का आगे पीछे होता है, लेकिन क्या ये है कि ये प्रक्रिया निरंतर रहेगी कि ये अभी आपकी नई सरकार आई है इसलिए? नहीं, ये निरंतर रहने वाली चीज़ है। लेकिन जो नाले की सफाई का वो 31 मई तक का टारगेट रखा गया है। कि कई बार टारगेट पूरा होने में 10-5 दिन बढ़ जाती है टारगेट सीमा, लेकिन हम बारिश से पहले पूरी दिल्ली के नालों को साफ़ कर देंगे। और ये जो निरंतर प्रक्रिया रहेगी सफाई की, तो सफाई के जैसे हम रोज़ खाना खाते हैं, जैसे रोज़ सफाई की भी हमें आवश्यकता पड़ेगी। निश्चित तौर पर हम दिल्ली की जनता को साफ़ सुथरी दिल्ली देंगे, कूड़ा मुक्त दिल्ली देंगे, गड्ढा मुक्त दिल्ली देंगे। और साथ में जो सबसे बड़ी यहाँ पर समस्या है परिवहन की, अभी 400 बसें माननीय मुख्यमंत्री जी ने देवी योजना के रूप में शुरू की हैं। आने वाले दिनों में इसी वर्ष में 1400 बसें और आ जाएंगी। दिल्ली की जनता को छोटी बसें हैं, ट्रैफिक की वजह से दिल्ली की जनता को जाम से भी मुक्ति मिलेगी। अब एक और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो एमसीडी का है, वो है एमसीडी के डॉक्टरों का, और दूसरा है रास्तों का। कब तक हम ये एक्सपेक्ट करें कि एमसीडी के डॉक्टर्स और एमसीडी के जो स्कूल्स हैं और रास्ते हैं, इन पे आप, जो केजरीवाल जिस चीज़ को कहते थे कि ये वर्ल्ड क्लास है, एक्चुअली आप वर्ल्ड क्लास बना पाने में सक्षम हो पाएंगे? देखिए, वर्ल्ड क्लास कहने से नहीं बनते हैं। उन्होंने हॉस्पिटल्स में कोई काम नहीं किया। अगर आप विजिट करा दूँ मैं आपके साथ चल के, अभी मैं जहाँ जा रहा हूँ तो स्कूल भी देख रहा हूँ, डिस्पेंसरी भी देख रहा हूँ, नगर निगम की कोई व्यवस्था नाम की चीज़ नहीं है। और जहाँ तक डॉक्टर्स की बात है, पहले डॉक्टर जितने परेशान रहे, और आज एक क्लास में हमारे डॉक्टर आते हैं। आज की डेट में सभी की सैलरी रिलीज कर दी गई है और निश्चित तौर पर आने वाले समय में हम फर्स्ट वीक में सभी की सैलरी देंगे, चाहे क्लास ए हो, बी हो, सी हो, डी हो, सबको देंगे। तो एक पब्लिक का सवाल ये है कि सुबह जब ट्रैफिक होता है सर, तब वो एमसीडी की गाड़ियाँ घूमती हैं ट्रैफिक रोड साफ़ करने के लिए। क्या नाइट स्वीपिंग दिल्ली जैसे महानगर और दिल्ली जैसे भारत की राजधानी में ये पॉसिबल है? या कुछ एरियाज़ में जो भीड़ भाड़ वाले एरिया हैं वहाँ यदि हो जाए तो, क्योंकि उससे फ़ायदा होगा। नो डाउट आजकल हम देख रहे हैं कि बहुत सुबह से एमसीडी के स्टाफ होते हैं, लेकिन यदि वो 8 बजे के बाद, 7:30 बजे के बाद, जब जहाँ बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है,
वहाँ पे पब्लिक कहती है कि एमसीडी को थोड़ा इसके बारे में सोचना चाहिए कि भाई 9 बजे के बाद करो, रात को करो, या दिन में 11 बजे के बाद करो। दिल्ली की लेट लाइफ ज़िंदगी है। हम 6 बजे से हमारे कर्मचारी सड़क पर होते हैं, पहले होते थे लेट, लेकिन अब 6 बजे से होते हैं, तो 8 बजे तक मोस्टली ट्रैफिक बढ़ता है। 2 घंटे में काफ़ी दिल्ली को हम साफ कर चुके हैं उस टाइम तक, और शाम को भी हमारी सफाई चल रही है आजकल 4 से 6 बजे तक मेन रोड्स पे, और आने वाले दिनों में ज़रूरत पड़ेगी तो वो भी देखेंगे, जो दिल्ली की जनता की ज़रूरत हो उसको पूरा करेंगे। तो इस बार वाटर लॉगिंग खबर नहीं बनेगी, नहीं बढ़नी चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार से हमारे कर्मचारी लगे हुए हैं, हमारे मुख्यमंत्री जी लगे हुए हैं, और हमारे सभी मंत्री और नगर निगम के पार्षद लगे हुए हैं, तो आने वाले समय में जल भराव नहीं होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद विजन टेलीविजन से बात करने के लिए। कैमरा पर्सन दीपक प्रणव प्रखर रिपोर्टिंग फॉर विजन टेलीविजन वर्ल्ड।